नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने देखा था कि रोलेट एक्ट जो है एक कानून आया था, उसके विरोध में जो है सत्याग्रह सभाएं हुई और जगह जगह हिंसक आंदोलन भड़क गए। और जब पंजाब के अमृतसर में जो एक जगह थी वहां पर मीटिंग चल रही थी, तो जनरल डायर ने उसको घेर करके जो है गोलियों से निर्दोष जनता को जो है छलनी कर दिया। तो इस हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध हो गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने, जो कि ब्रिटिश शासन की जो है छवि धूमिल हो गई थी कि उसने ऐसा हत्याकांड किया अंग्रेज अफसर द्वारा, तो उसके निवारण के लिए एक आयोग गठित किया गया। और आज का हमारा ये टॉपिक है कि हंटर जांच आयोग। कि जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हंटर जांच आयोग, इसी को ही हम हंटर कमेटी कहते हैं या हंटर कमीशन कहते हैं। तो हंटर जांच आयोग है, ये है क्या चीज, या फिर इसको किस लिए गठित किया गया, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि हंटर जांच आयोग है कि जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और भारत के अन्य इलाकों में जो है जगह जगह उपद्रव हुए और हिंसक आंदोलन हुए, तो वो किस कारण से हुए और उनकी जो है क्या भूमिका रही उसमें, उस रोलेट एक्ट की, या उसका जो है निवारण अब क्या किया जाए, उसमें इनको जो है रिपोर्ट सौंपनी थी। तो साथियों, हम इस हंटर जांच आयोग को पढ़ते हैं तो इसी का ही उपनाम, इसी को ही हम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी किस आयोग का नाम है, तो ये हंटर आयोग का नाम है। हंटर आयोग को हम हंटर कमीशन या हंटर समिति के नाम से भी जानते हैं। और इसका कार्य था कि बंबई और दिल्ली और पंजाब, इसमें जो उपद्रव हुए रोलेट एक्ट के विरोध में उस समय, उस सन 1919 में, तो उसकी जांच करना था। और हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो पंजाब राज्य है वर्तमान का, जो तो उसमें जो अमृतसर है, वहां पर जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, विशेष रूप से उसकी जो है जांच इसको करनी थी और रिपोर्ट देनी थी। लेकिन अमृतसर के साथ साथ मुंबई, दिल्ली आदि इन इलाकों में भी जो है हिंसा भड़की थी, तो उसकी जो जांच है इस आयोग को करनी थी। और इस आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। कि रोलेट एक्ट 1919 में आया और 13 अप्रैल 13 अप्रैल सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 को ये जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो 13 अप्रैल को तो ये घटना हुई और 14 अक्टूबर 1919 को इस आयोग का गठन किया गया। अब इसका नाम ऐसा अटपटा क्यों है, तो हम देखते हैं कि इसका जो अध्यक्ष था इस आयोग का, उसका नाम था विलियम हंटर। और इसी अधिकारी के नाम से उसको हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में जो है ज्यादा जिले, जो नए जिले बनाए गए, तो उस एक कमेटी को एक डिसीजन दिया गया, मतलब ये कार्य सौंपा गया कि राजस्थान में कितने जिले बनाने की आवश्यकता है, या कौन कौन से जिले हम बनाए जा सकते हैं, या उसका विस्तार कहां तक हो सकता है। तो एक अधिकारी था जिसका नाम राम लुभाया था, तो उसके नेतृत्व में उसको अध्यक्ष बनाया गया और कमेटी में बाकी सदस्य भी होंगे। तो अब हम उसको राम लुभाया कमेटी कहते हैं। उसी तरह से जो है विलियम हंटर था, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी, हम उसको हंटर कमेटी या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। 28 मई 1920 को, ध्यान देने की बात है कि 28 मई 1920 को हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। और इस आयोग का, जांच आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को हुआ। और इसने जो अपनी रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रस्तुत की। अब उसमें क्या किया हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर, हमने बार बार पढ़ा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो एक वीडियो था हमने देखा पिछला, तो उसमें जनरल डायर जिसने निर्दोष जनता जो जलियांवाला बाग में जो है मीटिंग कर रही थी, सभा कर रही थी, उस पर चारों तरफ से जो है फायरिंग करी। तो इसके, जनरल डायर के इस कृत्य को अनुचित बताया तथा इसकी निंदा करी। जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने तो हो सकता है उनका पक्ष लिया या उचित बताया, लेकिन जो भारतीय सदस्य थे, जो अधिकतर थे, उनका मत था। तो इस जनरल डायर के इस कृत्य को बिल्कुल अनुचित बताया और इसको शैतानी कार्य कहा। जनरल डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने के कारण पद से हटा दिया गया।
अब गलत तरीके से, कि जैसे भीड़ को अगर तीतर बीतर करना था तो उसके कई तरीके थे, लेकिन उसने डायरेक्ट गोलीबारी करी, उसमें निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, युवा साथी सभी थे, और उस बाग में सरकार के खिलाफ ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा था। तो उसको जो है अपने कारनामे को, उसके जनरल डायर के कारनामे को जो है गलत बताया और इसकी निंदा करी, लेकिन उसको पद से हटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उसको पद से हटा दिया गया और उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, परंतु जनरल डायर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और साथियों, माना जाता है कि जब जनरल डायर इंग्लैंड गया तो और उसको जो है उत्साहवर्धन किया गया, उसके कार्य को जो है सही बताया गया, और 26,000 पाउंड के करीब की राशि जो है उसके सम्मान में जुटाई गई। तो उस समय हमारे भारतीय राजनीति में एक संगठन बना हुआ था हमारी भारतीयों का, उसको हम कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। तो उस कांग्रेस संगठन में तो उसने भी एक गैर सरकारी समिति गठित की और इसके बारे में चर्चा की, और उन्होंने भी इस जो है कार्य को बिल्कुल गलत बताया और ब्रिटिश सरकार के इस कार्य की जो है निंदा करी, और सरकार पर जो है इस तरह का जो बयान दिया कि ऐसा कार्य ब्रिटिश सरकार को शोभा नहीं देता, ये ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध है, और यदि अगर जनरल डायर ने जो है सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो उसको उचित रूप से जो है प्रकाशित करनी चाहिए थी। लेकिन भीड़ को किसी भी तरह से अन्य तरीके से भी हटाया जा सकता है, लेकिन गोलीबारी करना जो है गलत था और इसको बिल्कुल अनुचित बताया, और कांग्रेस ने भी इसकी जो है निंदा करी। किसकी निंदा करी? जनरल डायर के कृत्य की निंदा की। जनरल डायर के कृत्य की। तो साथियों, हम कहानी में एक बार फिर से शुरू करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और उस घटना के विरोध में जब पूरा भारतीय समुदाय जो है आक्रोशित हो गया था, तो गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ न कुछ जो है दिखावा करना चाहिए या फिर इसकी जांच करनी चाहिए। तो एक अंग्रेज अधिकारी था विलियम हंटर, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 28 मई 1920 को हंटर ने रिपोर्ट दी और इसमें निष्पक्ष रूप से जो है उस कृत्य को अमानवीय बताया और उसकी निंदा की। साथियों, धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप बने रहना हमारे इस चैनल में। हम भारतीय इतिहास के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके एक एक टॉपिक जो है क्रम वाइज इस वीडियो में लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।